कबीर साहब की एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कहानी है जो उनके ज्ञान, भक्ति और समाज की कट्टरता के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाती है। यह कहानी बताती है कि कबीर कैसे बाहरी आडंबरों और पाखंड के विरोधी थे और उन्होंने समाज में सच्चाई, प्रेम और ईश्वर भक्ति का प्रचार किया। कबीर और पंडितों का प्रश्न। कबीर साहब का जन्म उस समय हुआ था जब समाज में अंधविश्वास, जात-पात और धर्म के नाम पर बहुत से भेदभाव फैले हुए थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समाजों में कट्टरता थी, लेकिन कबीर दोनों ही धर्मों के धार्मिक पाखंडों को नकारते थे और मानते थे कि सच्चा ईश्वर प्रेम, सत्य और करुणा में है, न कि किसी बाहरी आडंबर में। कबीर का साधारण जीवन। कबीर साहब बुनकर थे और साधारण जीवन व्यतीत करते थे। वह किसी मंदिर या मस्जिद में जाने की बजाय अपने भीतर ही ईश्वर को अनुभव करते थे। उन्होंने हमेशा कहा कि ईश्वर को पाने के लिए किसी विशेष स्थान या ढोंग की आवश्यकता नहीं होती। यह बात समाज के कुछ लोगों को नागवार गुजरी, क्योंकि वे धार्मिक रीति रिवाजों और पाखंडों को ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग मानते थे। पंडितों का सवाल। एक दिन कुछ पंडित और मौलवी कबीर साहब के पास आए और उनका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने पूछा, कबीर, तुम मंदिर नहीं जाते, मस्जिद नहीं जाते, तो बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है? कबीर मुस्कुराए और बोले, मेरा भगवान मेरे दिल में है, हर जगह है। कबीर का यह उत्तर सुनकर पंडित और मौलवी हंसने लगे। उन्होंने कहा, क्या भगवान को किसी मंदिर या मस्जिद के बिना पाया जा सकता है? अगर ऐसा है तो हमें उसे दिखाओ। कबीर का उत्तर। कबीर साहब ने उन्हें शांत करने के लिए एक अनोखा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, एक बर्तन में पानी भरो और उसे अपने सिर पर रखकर चारों ओर चलो, और ध्यान रहे कि बर्तन से पानी का एक भी बूंद नीचे न गिरे। पंडितों को यह अजीब लगा, लेकिन वे कबीर की बात मान गए। उन्होंने बर्तन में पानी भरा और उसे अपने सिर पर रखकर चलने लगे। चलते चलते उन्होंने कबीर से पूछा, हम इस पानी को सिर पर रखे हुए तुम्हारे भगवान के बारे में कैसे सोचें? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही जैसे तुम इस समय बर्तन में पानी गिरने की चिंता में हो, वैसे ही मन में ईश्वर के प्रति ध्यान और प्रेम होना चाहिए। यदि हम हर पल सच्चे दिल से ईश्वर को महसूस करें, तो किसी विशेष जगह या ढोंग की आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर हर जगह, हर इंसान में और हर जीव में मौजूद हैं। पंडितों का परिवर्तन। कबीर के इस उत्तर ने पंडितों के मन को बदल दिया। उन्हें समझ में आया कि ईश्वर बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि प्रेम, ध्यान और सच्चाई में है। वे कबीर के पास से लौटे तो उनमें एक नई समझ और ज्ञान का उदय हो चुका था। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की भक्ति के लिए किसी विशेष स्थान या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती। कबीर साहब ने सिखाया कि सच्ची भक्ति हमारे विचारों, कर्मों और प्रेम में है। ईश्वर को महसूस करने के लिए केवल दिल की सच्चाई और प्रेम चाहिए, बाहरी आडंबर नहीं। कबीर की यह कहानी हमें आडंबर छोड़कर सच्चाई, करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साहेब बंदगी।